अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक्स वायु शक्ति 2024 फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइजेज के हवाले से, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने मुनक्कद की। इनमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ हमें देखने को मिली। पहला तो हमें ये देखने को मिला कि तेजस एयरक्राफ्ट ने R-73 मिसाइल फायर किया, जो कि अपने टारगेट को लगा ही नहीं। उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट ने बॉम्ब्स गिराए, लेकिन वो भी अपने टारगेट्स को लगे ही नहीं। और वो ना सिर्फ टारगेट को भी नहीं लगे, बल्कि वो बॉम्ब्स एक्सप्लोड भी नहीं हुए, फटे ही नहीं। उसके बाद इंडिया ने रिसेंटली अपना एक लोकल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, जिसे समर कहा गया है। समर एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल फायर किया और वो भी अपने टारगेट को मिस कर दिया। इसमें हम तमाम आपको उनकी वीडियोस भी दिखाएंगे और इनको लेकर इंडियन साइड जो लॉजिक पेश कर रही है, हम उसकी भी बात करेंगे। और तेजस एयरक्राफ्ट ने जो R-73 मिसाइल फायर किया, उसका कंपैरिजन करेंगे JF-17 ने जो PL-5E2 मिसाइल फायर किया उसके साथ। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स हाई मार्क एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज होती हैं। इसी तरह इंडिया में वायु शक्ति एक्सरसाइजेस होती हैं। इसमें इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एसेट्स होते हैं, वो अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। मुख्तलिफ जो डमी टारगेट्स होते हैं, उन पर बॉम्बिंग की जाती है और मुख्तलिफ दूसरे मिशन सरंजाम दिए जाते हैं। इन रीसेंट एक्सरसाइज में जब इनकी वीडियोस आई, और ये वीडियोस चूंकि सरकारी तौर पर नशर की जा रही थी, और जब वो वीडियोस आई तो इंडियन साइड पर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर किस्म का रिएक्शन हमें देखने को मिला कि इंडियन लोग गुस्से से फट पड़े कि ये क्या तमाशा है कि R-73 फायर किया, वो नहीं लगा, फिर बॉम्ब्स गिराए, वो नहीं एक्सप्लोड हुए, फिर जो रिसेंट नया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडियन मिलिट्री में इंडक्ट हुआ, वो भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। तो यहाँ जो इंडियन साइड क्लेम करती है, वो है इसका प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ का बेसिकली एक रीज़न। लेकिन उस पर हम ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता चलूँ कि ये जो एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की वीडियो है, इसमें सबसे पहले राफेल एयरक्राफ्ट माइका मिसाइल फायर करता है, जो कि अपने टारगेट को लगता है। उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट आता है, जो कि इंडिया क्लेम करता है कि वो बिल्कुल खुद बना रहे हैं 100%। तो जब तेजस एयरक्राफ्ट रशियन साख्ता R-73 मिसाइल को फायर करता है, तो वो अपने टारगेट को लगता ही नहीं है। यहाँ बेसिकली टारगेटिंग ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है, पायलट्स की जंगी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये उसको नहीं टकराता मिसाइल, और मिसाइल मिस हो जाता है, बिल्कुल आगे चला जाता है। उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट एयर टू ग्राउंड मिशन परफॉर्म करता है, जिसमें तेजस एयरक्राफ्ट अपने टारगेट पर, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, उस पर 2 बॉम्ब्स गिराता है। ये दोनों बॉम्ब उस टारगेट को हिट ही नहीं करते, बल्कि चूंकि ये डमी टारगेट था, ना सिर्फ उसको हिट नहीं करते, उससे दूसरी साइड पर गिर जाते हैं और एक्सप्लोड भी नहीं होते, फटते भी नहीं हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया के जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके स्टैंडर्ड पर है। क्या वो इस तरह के बॉम्ब्स बना रहे हैं जो फटे ही नहीं? अगर जंगी मैदान में आपके बम ही नहीं फट रहे, तो वो सबसे ज़्यादा मसला होता है उनकी सर्विसबिलिटी का, उनकी अवेलेबिलिटी का। एंड ये वॉर लाइक सिनेरियो में बड़ी तंग करती हैं चीज़ें। उसके बाद तीसरा अहम चीज़ समर एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, समर एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का एक देसी किस्म का जुगाड़ है। बेसिकली ये R-27 जो मिसाइल्स हैं, रशियन साख्ता कॉम्बैट मिसाइल्स होते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, उनको इंडिया ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इन एयर टू एयर मिसाइल्स को उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल में बदल दिया, यानी कि ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल। अब ये मिसाइल बेसिकली लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, और इनका बुनियादी तौर पर काम होता है लो रेंज पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को शॉट डाउन करना। अब ये जो मिसाइल जब फायर करता है, तो ये अपने टारगेट को नहीं टकराती, बल्कि मिस हो जाती है। इंडियन साइड इसकी रीज़न ये देती है कि ये प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ का बेसिकली मामला था। देखें दोस्तों, जो मिसाइल्स होते हैं, जो आज के दौर के मॉडर्न मिसाइल्स हैं, उनमें प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ का मतलब होता है कि जब मिसाइल अपने टारगेट के एक हद तक क्लोज जाता है, तो उसे टकराने से पहले ही वो धमाके से फटता है, जिसकी वजह से टारगेट को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और टारगेट का उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो इम्पैक्ट फ्यूज़ यूज़ किया जाता था, इम्पैक्ट फ्यूज़ में मिसाइल या बॉम्ब तभी फटता है जब वो बाकायदा अपने टारगेट को जाकर टकराता है। लेकिन ये जो प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ होता है, ये जैसे ही अपने टारगेट के करीब भी पहुंचता है, तो धमाके से फट जाता है, जिसकी वजह से टारगेट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब इस तरह के जो प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ होते हैं, ये छोटे ड्रोन्स को तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रह जाते हैं, क्योंकि ड्रोन छोटा साइज़ होता है और वहाँ अगर इम्पैक्ट फ्यूज़ यूज़ किया जाए, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर नहीं लगा, तो वो आपका मिसाइल ज़ाया हो जाता है। इसलिए प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ में इंडियन साइड ये कहती है कि चूँकि वो ड्रोन एक छोटा साइज़ था उसका, और वो एक छोटा ऑब्जेक्ट था, इस वजह से वो प्रोक्सिमिटी फ्यूज़ ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन अगर बड़ा जहाज़ होता, फाइटर जेट, तो फिर वो ट्रिगर होता और फिर वो बेहतर परफ़ॉर्म करता। यहाँ उससे भी बड़ी फिर एक अहम क्वेश्चन ये है कि अगर ये छोटे ड्रोन्स को शॉट डाउन नहीं कर पा रहे रशियन R-73 मिसाइल्स, तो फिर पाकिस्तान के जैसे यीहा 3 सुसाइड ड्रोन्स हैं, ये तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर उनको भी नहीं रोक पाएँगे।
इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दूसरे ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ अगर मिसाइल के अंदर कोई मसला है तो ये उससे भी बड़ा खतरे की चीज़ है कि अगर ये ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे, फिर एक अगर ज़्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही सोफिस्टिकेटेड है, जैसे GF-17 ब्लॉक 3 या J-10C, या इवन जो GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर हम पंजनत पोड लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में अगर स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, इस मिसाइल के मुकाबले पे आता, तो वो तो बड़े आराम से इस मिसाइल को धोखा दे सकता है, इसको अवॉइड कर सकता है। यहाँ जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का ये मामला उठा रहे हैं इंडियन दोस्त, या उसकी रीजन पेश कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको एक GF-17 की वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ देखें तो GF-17 थंडर ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है ये, और ये PL-5E2 शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर करता है, और ये मिसाइल प्योरली जाके हिट करता है अपने टारगेट को, जो कि छोटा सा टारगेटिंग ड्रोन है। तो यहाँ आपको कंपैरिजन में देखने को मिलेगा कि PL-5E2 मिसाइल की कारकर्दगी और दूसरी तरफ रशियन साख्ता R-73 मिसाइल की कारकर्दगी। यहाँ दूसरी चीज़ एक और आम भी हो सकती है, जो तेजस एयरक्राफ्ट ने R-73 मिसाइल फायर किया, अगर वो मिस कर गया तो हो सकता है मिसाइल में कोई मसला ना हो, बल्कि जो पायलट है या तेजस एयरक्राफ्ट की जो टारगेटिंग सिस्टम है उसमें कोई ग्लिच आ गया हो, कोई मसला हो, जिसकी वजह से वो सही तरह लॉक नहीं अपना कर पाया टारगेट पर, या प्रीमेच्योर एक किस्म की उसने फायर कर दिया मिसाइल को। सो यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बॉम्ब्स जो कि नहीं गिरे वो इसकी एयर टू ग्राउंड अब कारकर्दगी पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और यहाँ आपको समझ आ चुकी होगी कि इंडिया खबरों में ज़रूर बताता है कि तेजस को हमने नाइजेरिया को दे दिया, और नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ वालों ने भी तंज करती तेजस पर, वो अलहदा चीज़ है। एक दफ़ा अमेरिका को भी इन्होंने देने की कोशिश की थी। तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट अब ये जो चीज़ें हुई हैं उसकी अब वीडियोज़ आपके सामने हैं। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मैं पाकिस्तानी होने के नाते बता रहा हूँ, और मैंने बिल्कुल भी कोई एज़ सच बात नहीं की। मैंने वही चीज़ बताई है जो हमने यहाँ एनालाइज़ की, देखी। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।